दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अकोला महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ जिले का एक मुख्य शहर है। यह शहर मोरणा नदी के किनारे बसा हुआ है। अकोला में स्थित बिरड़वाड़ी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है वैशाली दीदी जी। आपका जन्म 1975 में महाराष्ट्र के उमरेड में हुआ। बचपन से ही आप खेल कूद, पढ़ाई एवं भक्ति में विशेष रुचि रखते थे। आप सरलता, सहनशीलता, नम्रता आदि दिव्य गुणों से भरपूर शांत चित्त आत्मा हैं। बाल्यकाल में ही आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1994 में आपने अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर तुरंत ही आप ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हो गए। तब से आप उमरेड, नागपुर, अकोला, वाशिम, नांदुरा आदि विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2003 से स्थायी रूप से बिरड़वाड़ी में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से लाभान्वित हो रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म नागपुर डिस्ट्रिक्ट उमरेड गांव में हुआ। हमारे मम्मी पापा शिव के भक्त थे। हमको भी वो संस्कार थे। हम भी मम्मी पापा के साथ मंदिर में जाते थे। हमारे मामा मामी ईश्वरी ज्ञान में जाते थे। तो अचानक हम उनके यहाँ गए। एक बाबा का कमरा था। बाबा के कमरे में जब मैं पहली बार गई तो मुझे अलग सा लगा। बाबा मुझे देख रहे हैं और मैं बाबा को देख रही हूँ। मुझे वो शांति की, शक्ति की किरणें आई। और फिर मैं मामा मामी के साथ सेंटर पर गई। तो वहाँ भी जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, अपनापन महसूस हुआ। वहाँ दीदियाँ थी। पहली बार जब हमने दीदियों को देखा तो ऐसे अलग सा लगा जैसे देवियाँ है। एक बार दीदी स्टेज पर बैठी थे तो मुझे देवी का स्वरूप दिखा। तो स्वरूप देख के मुझे संकल्प आया कि मैं बनूंगी तो ऐसे ही बनूंगी। मम्मी ज्ञान में चलती थी, पिताजी बिल्कुल नहीं चलते थे। पिताजी का बहुत बंधन था। मुझे दीदी बनने का संकल्प आया, लेकिन सेंटर पर कैसे जाए। तो मैं बाबा के कमरे में गई और बाबा को बताती थी कि बाबा मुझे दीदी बनना है। तो बहुत मुश्किल काम था, लेकिन बाबा के कमरे में जाने से मुझे हिम्मत आती थी, वो शक्ति आती थी। तो मैं 93 में सेंटर पर आई। 94 में मैं बाबा से मिलने गई तो गुलजार दादी स्टेज पर बैठे थे। तो बाबा ने ऐसी दृष्टि दी कि वो दृष्टि लेकर मैं एकदम न्यारा और प्यारा ऐसा महसूस हुआ। मैं अपने घर में आई तो बाबा की शक्ति से मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे अनेक जन्मों के विकर्म विनाश हो रहे हैं। बाप दादा ने हमें स्टेज पर बुलाया तो बाबा ने हमें दृष्टि दी, टोली खिलाई और बाबा ने कहा बच्चे हिम्मतवान भव। तो बाबा से मुझे हिम्मतवान भव का वरदान मिला। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। जब भी मैं सेवा में कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो,
हिम्मत रखती हूँ तो मुझे हर घड़ी सफलता मिलती है। बाबा के साथ का मुझे अनुभव होता है। और जब मैं पांडव भवन देखा, 4 धाम देखे, तो मुझे वो अलग ही फील हुआ। वहाँ के भाई बहनों को देख के ऐसे महसूस हुआ कि है हमारे भाई बहन हैं। फिर मैं दादियों को मिली, प्रकाश में दादी जी को मिली, तो दादी जी की त्याग तपस्या देख के मुझे एकदम शक्ति की फीलिंग आई। तो नहीं बा, मुझे दादी से ये त्याग तपस्या सेवा ये सीखना ही है, मुझे भी दादी के जैसे सेवा करनी है। फिर गुलजार दादी से मिली। गुलजार दादी कितनी शांत चित्त थी, तो दीदी से भी अच्छा गुण मुझे प्राप्त हुआ। मैं छोटेपन से दीदी के साथ भी रहती थी, स्कूल भी जाती थी और सेवा भी करती थी। तो मुझे छोटेपन से सेवा का बहुत ही महत्व था। कर्मना सेवा में बहुत करती थी और दीदी के साथ भी सेवा करने जाती थी। जो भी कार्य है जहाँ कर्मना सेवा ऑलराउंडर करती थी। तो मुझे दीदियों का स्नेह प्यार देख के मुझे संकल्प आया, मैं भी बनूं तो ऐसे ही बनूं, बाबा की सेवा करूं, अशांत दुखी आत्माओं की सेवा करें। 93 में मैं अकोला सेवा केंद्र पर आई, तो दीदी जी ने मुझे वाशिम भेजा, तो वहाँ थोड़े दिन मैं रही। फिर मेरा पार्टी खुल गया, तो दीदी जी ने मुझे जहाँ भी नया सेंटर खुलता था वहाँ मुझे भेजती थी। तो कभी कभी अकेला भी रहना पड़ता था, क्योंकि उस समय इतनी बहनें नहीं थी। लेकिन कभी कभी ऐसे नहीं लगता था कि मैं अकेली हूँ। हर घड़ी मुझे बाबा का साथ मिलता था। कभी कभी अचानक तबीयत खराब हो जाती थी, तो बाबा मुझे बहुत मदद करता था। प्रकाशमणि दादी जी के सामने जब मैं गई, तो मुझे वो दादी जी का प्यार, वो शक्ति बहुत ही महसूस होती थी कि दादी इतना स्नेह मूर्त, कितना प्यार करती है, जैसे लौकिक माँ बाप भी इतना नहीं करते। तो दादी इतना प्यार करती थी कि हम लौकिक का सब कुछ भूल गए। जानकी दादी जी जब क्लास कराती थी, दादी जी से हमें ये प्रेरणा मिली कि मुरली कितने बार पढ़ना चाहिए। मैं 4 बार मुरली पढ़ती थी, तो वो मुरली सुन के मुझे बहुत शक्ति आती थी। पुष्पा रानी दीदी जी के पास जब मैं गई, छोटी थी, तो इंद्रप्रस्थ भवन का काम चल रहा था, तो रोज़ सवेरे दादी पुष्पा रानी दीदी जी मुझे साथ ले जाती थी। तो दीदी सिखाती थी कि कर्मना सेवा कैसे करना है, नए मकान का कार्य कैसे करना है, ईंटें कैसे उठाना है, घमेला कैसे उठाना है। तो वो मैं सेवा दीदी जी से सीखी, बहुत प्यार से सिखाती थी। तो वो संस्कार अभी तक मेरे हैं। तो जहाँ भी बाबा का मकान शुरू होता है, जहाँ भी सेवा होती है, तो मैं भी करती हूँ और भाई बहनों से भी कराती हूँ। ये विशेष गुण मुझे पुष्पा रानी दीदी से सीखने मिला। अकोला की बड़ी दीदी जी, रुक्मिणी दीदी जी के पास जब मैं आई, तो दीदी जी से मुझे बहुत स्नेह प्यार मिला कि नए जगह पर कैसे सेवा करनी है। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं भी थी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत रख के बाबा की नई नई जगह पर सेवा की। तो दीदी जी मुझे बहुत हिम्मत दिलाते थे कि सेंटर पर कैसे रहना है, भाई बहनों के साथ कैसे बातचीत करना है, सब कुछ दीदी सिखाती थी। और इतनी स्नेह मूर्त दीदी थी कि स्नेह से मैं इधर ही अकोला रह गई। भिरडवाड़ी सेवा क्षेत्र पर ज़्यादा से ज़्यादा साप्ताहिक पाठ्यक्रम, तनाव मुक्त शिविर और खेड़े पाड़े पर की सेवा ज़्यादा होती है। ब्राह्मण जीवन में विशेष धारणाएं, मैं विशेष अटेंशन पवित्रता पर ज़्यादा रखती हूँ। सदा पवित्रता के मर्यादा के अंदर मुझे रहना है। सदा अपना मन, वचन, कर्म शुद्ध रखना है। किसी के प्रति भी व्यर्थ नहीं चलाना है।
और वाचा हमेशा हमारी शुद्ध हो, सभी के साथ प्यार से बात करें, मधुरता से, और खान पान भी शुद्ध रखती हूँ। हमेशा शुद्ध अन्न पर बहुत ख्याल देती हूँ। और दैवी गुण हमेशा अपने में अच्छे दैवी गुण रहे, अपने से किसी को दुख न पहुँचे, विशेष सहनशीलता और मधुरता पर मैं ध्यान देती हूँ। और सेवा, तीनों भी सेवा पर विशेष ध्यान देती हूँ, मनसा, वाचा और कर्मणा। वर्तमान समय में विशेष अमृत वेले पर महत्व देती हूँ। अमृत वेला मेरा मिस ना हो। रोज़ मुझे बाबा सवेरे उठाते हैं तो मैं रोज़ अमृत वेला करती हूँ। उसके बाद ज्ञान का मनन चिंतन और मुरली मुझे सुनना है, अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण करना है। मैं सदा यही तैयारी में रहती हूँ कि मेरा अंत काल जो आए, न मुझे दुख हो न दूसरों को दुख हो। सदा यही ख्याल रखती हूँ कि मुझे अंत घड़ी न देह याद आए, न संबंधी, न पदार्थ, न वैभव। मैं अनासक्त सदा रहूँ, नष्ट हुआ पर विशेष मेरा ध्यान रहता है, जो बाबा की सिवाय मुझे कोई याद ना आए। मैं सभी ब्राह्मण भाई बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ, न बुरा संग हो, न बुरा कर्म करे, सदा श्रेष्ठ कर्म करे, और ऐसा श्रेष्ठ कर्म करे कि जो मेरे कर्म के द्वारा मुझे भी खुशी हो और दूसरों को भी खुशी हो, मेरे द्वारा सबको सुख मिले। न मुझे दुख देना है न दुख लेना है। तो यही मैं संदेश देना चाहती हूँ। और बाबा की शुभ आशा है सभी ब्राह्मणों के प्रति कि अपना समय, संकल्प, शक्तियाँ वेस्ट न गवाएं। दीदी जी के साथ रहते ही हमको ऐसा अनुभव हुआ है कि दीदी जी जब भी सेवा रहती है, भोग बनाना, ब्रह्म भोजन बनाना, तो इतने बड़े होके भी दीदी हमको सेवा में बहुत सहयोग करते हैं। दीदी जी की ये बहुत बड़ी विशेषता है। और दीदी जी को देह अभिमान नहीं है कि मैं बड़ी हूँ, कैसे सहयोग कर सकती हूँ। तो दीदी जी के इसमें दातापन के गुण हैं, दीदी जी की देने की भावना। कि उनकी हर बात में मैंने देखा है, हर बात में दृढ़ता है, और उनके हर कदम में मैंने देखी है सफलता है। मैं आज तक जितने भी बार मुझे दीदी ने कहा, मैंने हाजी का पाठ पक्का किया। मेरे लौकिक कार्य व्यवहार संभालते हुए, लौकिक जॉब करते हुए भी मैंने दीदी का कभी भी ना नहीं कहा। मैंने देखा है उनमें दयालु, कृपालु भाव, और कभी भी बिना सेवा के तो कभी भी खाली हाथ जाने नहीं देते। जैसा कि दीदी का नाम है, दीदी बहुत ही विशाल हृदय वाले हैं और विशालता से सभी की गलतियों को माफ़ भी करते हैं। और विशालता इतनी कि हर किसी को कुछ न कुछ देते रहना, ये दीदी की आदत है। छोटे बड़े, अमीर गरीब, इस सेंटर पर सभी प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन दीदी सभी के बीच में अपने व्यवहार कुशलता से सामंजस्य बिठाए रखती है और सभी को संतुष्ट करती है हमेशा। दीदी का बाबा पर विश्वास इतना गहरा मैंने देखा, और संकल्प तो दीदी के बहुत ही दृढ़ होते हैं। दीदी जी से मैंने बहुत कुछ बातें ऐसी सीखी है कि जैसे संबंध संपर्क में रहते, घर में रहते कैसे रहना, दीदी रिगार्ड कैसे देना, बड़ों के साथ कैसे बात करना। और दीदी से मैंने ये भी सीखा है कि घर में जब गीता पाठशालाएँ चल रही थी तो मुरली कैसी चलाना, दीदी से मैंने सहनशीलता का भी पाठ सीखा। दीदी हमारी गंभीर और रमणीकता भी है दीदी में, और ब्रह्मा भोजन से कैसे बनाना, बाबा को भोग कैसे लगाना, दीदी ने हमको ये सारी बातें सिखाई। दीदी का बहुत ही स्नेहपूर्वक व्यवहार है हमारे से, और शांत स्वभाव है और मधुरवाणी है। दीदी के नेतृत्व में हम पॉलिटिक्स विंग्स और मेडिकल विंग के प्रोग्राम जो होते हैं मधुबन में, तो उनका बहुत ही पार्टी से स्नेहपूर्वक व्यवहार और मधुरवाणी रहती है। दुनिया में जो भी वैरायटी स्वभाव वाले हैं, उनके कैसे मिलन स्वभाव से रहना है। अश्विनी
दीदी वैशाली दीदी जी बहुत आने मिलनसार स्वभाव के दीदी है। वो सभी को, चाहे वो बीके रहो या बाहर का कोई भी आत्मा रहो, उनके साथ में बहुत ही प्रेम से, बहुत ही आने करुणा भाव से उनको मिलते और वो आत्मा को अपना बना लेते। ये वो दीदी के अंदर वो कला है।